एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू। इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि गुड़ को किस तरह से चेक करना है। 3 तरीके से बताऊंगी। मेन होता है गुड़ ही अच्छे से तैयार करना। तो आप तिल हो, मुरमुरे हो या फिर चूड़ा हो, किसी भी चीज़ के लड्डू आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे। तो सबसे पहले क्या करना है कि बाजार से फ्रेश सफ़ेद तिल ले आना है। सफ़ेद तिल कितना भी अच्छा पैकेट लाइए, एक नज़र उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें जो भी गंदगी हो अच्छे से चेक करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लगभग 1 कटोरा मैंने भर के लिया, थोड़ी सी कम है। अगर इस कप के नाप से लेते हैं तो 1.5 कप यहाँ पर आएगी, और ये लगभग 250 ग्राम है। कटोरा जो मैंने नाप जो दिखाया वो थोड़ी पानी के कारण उस तरह की हो गई है। पानी के ऊपर मेरे यहाँ रखी रहती, जिस कारण से उस तरह से वाइट हो गया है। तो इस तरह से नाप ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है गुड़। गुड़ यहाँ पर जो ढेला आता है इससे ही मैं बनाती हूँ लड्डू। बाज़ार में भुरभुरे वाले भी मिलते हैं, उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि किसमें कितना क्वांटिटी में जाएगा। तो मैं अधिकांश ढेला ही लेती हूँ, जिसके कारण मेरी नाप एकदम परफेक्ट रहती है। तो अब क्या करना है कि गुड़ का एक ढेला लेना है। 1 कटोरे में एक गुड़ का ये ढेला लगभग 100 ग्राम का रहता है। ये बहुत अच्छे से हो जाती है, परफेक्ट होती है। तो एक ढेला ले लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। छोटे पीसेस में कट करने के कारण इसका प्रोसेस करना बहुत आसान होता है। और ये ईख वाला गुड़ है। गुड़ के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है कि 2 तरह के गुड़ होते हैं। एक थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं और एक थोड़ा लाइट कलर के। एक खजूर वाला होता है और एक ये ईख वाला होता है। अभी जो मैंने लिया है ये ईख वाला है। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा होता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ को अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को बारीक कट कर लिया। अभी इसे मैं करती हूँ साइड। अब ले रही हूँ पैन में मैं डाल दूँगी लगभग 1 मुट्ठी। यहाँ पर मैंने लिया है भर के मूँगफली। अगर पहले से भुनी हुई है तो जो मैंने तिल वाला कप दिखाया था उस कप से 1/4 कप लेना है। मुट्ठी से लगभग 1 मुट्ठी भर के ले लेना है मूंगफली। और मूंगफली को लो फ्लेम पर धीमे धीमे भुनिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। हल्का एकदम सोना सा और अच्छे से भुन भी जाता है। मैं हमेशा मूंगफली को लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनती हूँ, बीच बीच में लो भी करती रहती हूँ। तो लो फ्लेम पर ही मैं मूंगफली को ज़्यादातर भूनती हूँ। अगर पहले से भुनी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली को अब इस मूँगफली को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और इसी पैन को फिर से साफ़ करके, सूखे कपड़े से साफ़ करके, मैंने जो सफ़ेद तिल दिखाया था उस तिल को मैंने ले लिया है। इसको भूनने में हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लो फ्लेम पर इसको भूनिएगा। शुरू में इसके दाने चपटे होते हैं। इसको मैं देखने का भी तरीका आपको स्पष्ट बताऊंगी। एकदम सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी आपको। तो शुरू में जब आप देखिएगा सफ़ेद तिल तो ये थोड़ा चपटा होता है। जब ये धीमे धीमे भूनती है, पकती है, अच्छे से भून जाती है, तो दाने इसके थोड़े गोल हो जाते हैं, प्लस इसमें थोड़ी सी गोल्डन कलर आ जाती है। हल्की सी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम हल्की सी भूनते भूनते गोल्डन कलर आ जाए, उस स्टेज तक भूनना है। तो तिल को भूनने में कभी भी हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, एकदम पेशेंस के साथ भूनिए तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अगर इसको कम भुनिएगा तो तिल का लड्डू जो बनेगा वो थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। अगर अच्छे से भुनिएगा तो एकदम कुरकुरा सा, खसखस एकदम लगेगा खाने में। तो तिल को बहुत अच्छी तरह से भुनना है लो फ्लेम पर, एकदम कंटिन्यू भूनते हुए इसको लाइट गोल्डन कलर तक अच्छे से भून लेना है। तो थोड़े टाइम भूनने के बाद देखिए तिल बहुत अच्छे से भून गई है, हल्की हल्की गोल्डन कलर आने लगी, एकदम हल्की हल्की, और इसके दाने भी फूल गए हैं। मैं और भी नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। दाने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूले फूले से लग रहे हैं। और तिल जब अच्छे से भून जाती है तो कुछ इस तरह की हो जाती है ये फूलकर, और इसमें जो छिलके होते हैं वो भी थोड़ी सी अच्छी सी छूटने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, तिल को अच्छी तरह से भूनने के बाद इस तरह से छन्ने में डाल देती हूँ, और छन्ने को अच्छी तरह से इस तरह से चलाती हूँ। तो जो छिलके थोड़े से निकल कर आते हैं वो अच्छे से छन जाते हैं। तो इस तरह से आप चलनी से या फिर बड़े वाले छन्ने से भी आप इस तरह से भुने हुए तिल को छान लीजिए। सारे धूलकण इसके निकल जाएंगे, फ्रेश तिल का दाना आपके पास बचेगा। तो इस तरह से आपको छान लेना है। और यहाँ देखिए कितने सारे धूल निकल कर आए हैं। तो अब मैं फिर से पैन को अच्छे से धुल लेती हूँ और धुल के करूँगी अब अगला प्रोसेस बनाने के लिए। लेकिन बनाने के पहले सारी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। तो तिल मेरी भुन गई है, उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। मूंगफली भी मेरी भुनी हुई है, उसके छिलके मैं हटा लेती हूँ। तो मैं देसी जुगाड़ बताती हूँ आपको। मैं जब गर्मा गर्म मूंगफली हल्की सी होती है, हल्की सी गर्म, जो हाथ को बर्दाश्त कर सके, उस स्टेज पर इस तरह से अगर मलिएगा, मुट्ठी से मसल कर इस तरह से छिलके हटाइएगा तो अच्छी तरह से छिलके छूट जाते हैं। या फिर जो ये जाली है इस पर भी आप रगड़िएगा तो भी छिलके छूट जाते हैं।
लेकिन उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से मैश करने पड़ी, छिलके अच्छे से छूट जाते हैं। अब इन छिलकों को झटक कर या फिर फूंक कर निकाल लीजिए। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है लगभग 10 काजू लिया है और 10 से 12 मैंने बादाम लिया है। ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं डालेंगे। अगर कुछ नहीं डालिएगा तो काजू ज़रूर डालिएगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है सूखा नारियल थोड़ा सा, और साथ ही में जो मूंगफली मैंने तैयार किया था उस मूंगफली को मैंने यहाँ पर ले लिया है। सभी को अच्छे से चला लेना है। यहाँ पर अगर आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ लड्डू में ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते हैं लोग, कोई फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं, एकदम तिल का फ्रेश फ्लेवर पसंद करते हैं। और जो भुना हुआ तिल था उसमें से मैंने 2 चम्मच इस तिल को डाल दिया है, भुने हुए तिल को मिक्सर में। अब सभी चीज़ों को हल्का सा दरदरा पीसना है, बहुत बड़ा दाना दाना नहीं होना चाहिए। फाइन पाउडर से थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा और अच्छी तरह से इसको पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से पीस गए हैं, अच्छे से तैयार हो गए हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखिए हल्के से खुरदुरे हैं, बहुत हल्के से, मतलब मुंह में क्रंच जैसा आना चाहिए। जब खाइए तो लगे कि हाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स है इसमें, इस तरह का मैंने रखा है। चलिए यहाँ पर ये भी तैयारी हो गई है। अब मैंने ले लिया पैन। इस पैन में एकदम थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जब मैं प्रोसेस करूं तो मेरी गुड़ जले नहीं। पानी का प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो गुड़ में जो तीखापन आता है, बहुत सारे आपने बाजार के लड्डू खाए होंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा तीखा स्वाद आ जाता है, वो स्वाद नहीं आएगा अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पानी डाल देना है, फ्लेम को लो रखना है और जो गुड़ को कटिंग करके आपने लिया हुआ है उस गुड़ को इसमें डाल देना है। ये मेरी ईख वाली गुड़ है, जो मैंने बताया कि गुड़ 2 तरह के होते हैं, खजूर वाली और ईख वाली, दोनों का टेस्ट अच्छा होता है। तो ये ईख वाली है, इसका कलर थोड़ा वाइट आता है, उसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है। तो लो फ्लेम पर क्या करना है कि इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है धीमे धीमे। शुरू में फ्लेम को मीडियम तक रखिएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, पानी के साथ गुड़ अच्छे से मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखना है। धीमे धीमे गुड़ को पकने देना है। धीमे धीमे जब गुड़ पकती है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, गुड़ जलती नहीं है, टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है। तो जो मैंने छोटे छोटे टिप्स बताएं उनको फॉलो कीजिएगा, तो आपके गुड़ के लड्डू कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी तीखे नहीं होंगे। तो बस इसी तरह चलाते हुए कंटिन्यू गुड़ को मेल्ट करके अच्छे से पकाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ टाइम पकाने के बाद देखिए गुड़ कितनी अच्छी झागदार हो गई है, कलर कितनी प्यारी सी आ गई है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। स्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुड़ चेक करने का मैंने बोला कि 3 तरीका बताऊंगी, सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, कहीं वीडियो कट नहीं कीजिएगा, तो आपको सारे ट्रिक्स आपको पता चलेंगे। तो स्टार्टिंग में जब झागदार होते हैं गुड़, तो उसके बुलबुले थोड़े छोटे छोटे होते हैं। बाद में जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो बुलबुले आपको नहीं दिखेंगे, उसके बतासे जैसे दिखेंगे, बुलबुले सारे खत्म हो जाते हैं जब अच्छे से पक जाती है गुड़। तो मैं इसे कंटिन्यू पका रही हूँ, देख रहे हैं, कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ के हटना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है। लो फ्लेम कर लेना है। जब देखिए कि गुड़ गाढ़ी होने लगी है तो इस स्टेज पर थोड़ा सा क्या करना है कि घी डाल देना है। घी डालने से जो लड्डू बनते हैं या फिर कोई भी लाई बनती है तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, नहीं तो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो फ्लेम को लो करके बीच में 2 चम्मच के लगभग मैंने 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट बनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, तो मैं चेक करने का आपका तीनों तरीका बताऊँगी। तो पहला ट्रिक कौन सा है? पहला टिप ये है कि जब ये अच्छे से पक जाती है तो एक तो इसमें झाग वाइट जैसे हो जाते हैं। दूसरी टिप ये है कि जब आप इसको चम्मच से या फिर जो कड़छी से चला रहे हैं उससे इस तरह से उठाइएगा और चेक कीजिएगा तो एक ताड़ जैसी बनेगी, हल्की पतली सी ताड़ जैसी बनेगी, उसका ध्यान दीजिएगा। तीसरी ट्रिक ये हो गई कि ठंडा पानी थोड़ा सा कटोरा में लेना है। अब जब इसके बैटर को थोड़ा सा पानी में डालिएगा तो वो फैलेगा नहीं। अगर अच्छे से पकी हुई नहीं रहेगी तो फैल जाती है, अगर अच्छे से पक जाती है तो देखिए इस तरह से सिमट कर बॉल जैसी बन जाती है। तो समझिए कि ये गुड़ तैयार हो गई है। और इसे यहाँ देखिए बड़े बड़े बतासे जैसे दिख रहे हैं। जब अच्छे से पक जाती है तो इसमें बतासे जैसे बनने लगेंगे, झाग थोड़ा सा वाइट होने लगेगा। तो इन सारे ट्रिक्स में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आप बना सकते हैं उस तरह से चेक कर लीजिए। तो आपकी ये गुड़ परफेक्ट पक चुकी है। ये मैंने दिखाने के लिए हल्का सा छोलनी को चम्मच को हटाया था ताकि आप देख सकते हैं बतासे किस तरह से बनते हैं। सो उसके बाद जो मैंने मिक्सर में ड्राई फ्रूट्स रखा था उसे मैंने डाल दिया और जो भुना हुआ तिल था उसे मैंने डाल दिया। थोड़े से मैंने किशमिश अलग से डाल दिए हैं। गैस तो मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। अब इस पैन को स्लैब पर रखिए और फटाफट से प्रोसेस कीजिए। इसको फटाफट से मिलाइए, हाथ थोड़ा तेज़ी से चलाइएगा, नहीं तो ये गुड़ जो है जमने लगती है। तो बस फटाफट से इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। गुड़ के साथ सारे तिल अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, एक भी तिल
तिल सफ़ेद नहीं दिखनी चाहिए, अच्छी तरह से कवर हो जानी चाहिए सारे तिल। अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं आपको और भी ट्रिक दूंगी यहाँ पर। सारे ट्रिक को फॉलो कीजिए, सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहला ये कि गुड़ को किस तरह से चेक करना है, ये सबसे ज़रूरी होती है। जो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे बेटे का मन था कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में किशमिश और बढ़ाई जाए, तो मैंने थोड़े से किशमिश यहाँ पर और भी डाल दिए हैं। 2 तरह का किशमिश है, एक वाइट वाला था और एक थोड़ा डार्क कलर का था, वो मैंने मिला दिया था। तो यहाँ पर अच्छे से मिल गई हैं सभी चीज़ें। अब लेनी है एक प्लेट, बड़ी सी थाली और बड़े बड़े बॉल जैसे थोड़े से चम्मच से ही उठाकर इस तरह से रख लीजिएगा तो हल्की बंध जाती है। अगर पूरे एक एक पीस छोटे छोटे बनाने के चक्कर में पड़िएगा तो आपके ये जो तिल है बिखर जाते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े बॉल जैसा रख लीजिए। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में आप कट करके बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की मदद लेकर आप सारे तिल के लड्डू बना लीजिए। तो अभी गर्म है तो मैंने जो पैन में लगी हुई थी अच्छी तरह से मैंने छुड़ा लिया है। चम्मच की हेल्प से जो कड़छी में लगी हुई है उसे भी मैं अच्छे से छुड़ा लूँगी। देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें निकल गई हैं, पैन से अच्छे से निकल कर आ गई हैं। तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से जो कड़छी में लगी हुई थी उसे भी मैंने यहाँ पर छुड़ा लिया है। बड़े बड़े बॉल होने के कारण जो छोटे छोटे बॉल अंदर में गर्मी बनी रहती है, इसमें हल्की गर्म रहती है, जिसके कारण इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने आसान होते हैं। तो पहले मैं इस तरह से कर लेती हूँ। उसके बाद आपको जिस तरह के बॉल बनाने हैं उस तरह के साइज बना लीजिए। और उसके लिए क्योंकि गर्म तिल है हाथ में चिपकेगी, तो हल्का सा पानी उंगली की हेल्प से लीजिएगा। पूरी हथेली में अच्छी तरह से हल्का सा लगा लीजिएगा पानी। इस तरह से हाथ में गुड़ चिपकेंगे भी नहीं और आपके लड्डू बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इससे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इस तरह से करने के बाद आप पहले 10 ही बना लीजिए। थोड़े से बॉल छोटे छोटे पीस तैयार कर लेने के बाद पहले उसको गोल कर लीजिए, फिर जो बड़े बॉल है फिर उसमें से कटिंग कीजिए। तो मैंने तो थोड़ा सा क्वांटिटी में था तो सभी बॉल इकट्ठे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं छोटे छोटे साइज में। अपने अनुसार इसके साइज दे सकते हैं, जैसा आकार देने का मन करे उस तरह का दे सकते हैं। या फिर स्लैब पर ही हल्का तेल लगाकर सारे तिल को डाल दीजिए और डालकर हल्का चपटा कर दीजिए। आगे मैं मुरमुरे की रेसिपी डालूंगी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह से बिल्कुल बाजार की तरह चपटे जो होते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अभी मैंने राउंड शेप में ही बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे सारे तिल के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको गोल कर लेती हूँ और जितने ट्रिक्स बताएं, जितने टिप्स बताएं सारे को फॉलो कीजिएगा तो आपके तिल गुड़ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो आई होप इस मकर संक्रांति आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और बनाने के बाद अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी थी, कैसा टेस्ट आया था। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, लड्डू बनाने के बाद सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बर्तनों को कैसे धुलूँ। वो भी मैं आपको टिप देती हूँ। क्या करना है कि पैन को रख देना है गैस पर, लो फ्लेम कर देना है। अभी बहुत स्टिकी सी चिपकी हुई जैसी हो जाती है। थोड़ा सा पानी डालिए और इस पानी को धीमे धीमे गर्म होने दीजिए। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी फिर जिस जगह पर चिपकी हुई है गुड़ सबको छुड़ा लीजिए। अगर चम्मच वाली को नहीं छुड़ाने बन रहा है तो पानी गर्म हो जाए तो एक लीजिए स्पून और स्पून के हेल्प से इस तरह से पानी इसके ऊपर डालिए और हल्का सा स्क्रैच करते जाइए। इस तरह से जितने भी चिपके हुए भाग हैं सब इजीली साफ़ हो जाते हैं। अलग से सिर्फ आप पानी से भी धुल के इस बर्तन को आसानी से रख सकते हैं, इतने अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। तो मेहनत भी नहीं लगी, अच्छे से बर्तनों की सफाई भी हो गई। तो फ्रेंड्स आई होप सारे ट्रिक्स पसंद आए होंगे आपको। तो आशा करती हूँ कि इस मकर संक्रांति आप तिल और गुड़ के लड्डू जरूर बनाइएगा बिल्कुल मेरे स्टाइल से। बनाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी बनी थी, कैसा टेस्ट आया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक दीजिए, बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ इसी तरह नई रेसिपीज के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।